क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या गुरुग्राम में। आज कुछ यूनिक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, ब्रह्मांड के बड़े रहस्य। देखिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं ब्लैक होल क्या होता है? तो ब्लैक होल इनफाइनाइट ग्रेविटी, ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली होती है कि प्रकाश भी इसके चंगुल से बाहर नहीं निकल सकता। क्या दोस्तों? प्रकाश भी इसके चंगुल से बाहर नहीं निकल सकता, मतलब सारे के सारे प्रकाश को ये निगल लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। देखिए, इसी का सेकंड पॉइंट है इस पे गेटिफिकेशन इफेक्ट। इस पे गेटिफिकेशन इफेक्ट, अगर कोई इंसान ब्लैक होल में जाए, देखिए दोस्तों, अगर कोई इंसान ब्लैक होल में जाए तो उसका शरीर एक नूडल की तरह खिंचने लगता है। मतलब जैसे किसी चीज़ का खिंचाव होता है, ऐसे धीरे धीरे शरीर नूडल की तरह खिंचने लगेगा। इसे साइंस में क्या कहा जाता है? जैसे धीरे धीरे शरीर खिंच रहा है ना, उसी को साइंस में कहा जाता है दोस्तों इस पे गेटिफिकेशन, इसी को कहते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, इसका थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है। देखिए दोस्तों, थर्ड पॉइंट है गैलेक्टिक सेंटर्स। इसका थर्ड पॉइंट में ये है, जो साइंटिस्ट हैं वो मानते हैं कि लगभग हर आकाशगंगा मतलब गैलेक्सी के केंद्र में एक नया सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है दोस्तों? ब्लैक होल, जो पूरी गैलेक्सी को होल्ड करके रखता है, पूरी गैलेक्सी को होल्ड करके रखता है। अब जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल अपने भारी द्रव्यमान के कारण समय को भी बहुत स्लो कर देता है। समय को भी क्या कर देता है दोस्तों? स्लो कर देता है। देखिए, अब एलियन के बारे में समझते हैं। क्या आप सोचते हैं एलियन के बारे में? तो एलियन के बारे में ये फैक्ट है कि विशाल यूनिवर्स में अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं। क्या है दोस्तों? अरबों खरबों गैलेक्सी हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारा अकेले होना संभव नहीं है। इतने बड़े ब्रह्मांड में केवल मनुष्यों का ही होना संभव नहीं है या जीव जंतुओं का होना ही संभव नहीं है। बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, इसमें कई ऐसी प्रजातियां होंगी जिनके बारे में हम जानते ही नहीं है। तो ऐसे ही समझ के रखिए कुछ एलियन का। अब देखिए, अर्थ 2.0 केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने कई ऐसे प्लांट्स खोजे हैं, प्लैनेट्स खोजे हैं, कई ऐसे प्लैनेट्स खोजे हैं जो बिल्कुल अर्थ जैसे हैबिटल जोन में पाए जाते हैं, जहां पानी और जीवन हो सकता है। अब इससे क्या सर्च हुआ? तो साइंटिस्ट और बड़ी बड़ी संस्थाएं अभी तक एडवांस टेक्नोलॉजी, लाइफ और उनके सिग्नल को लगातार खोज रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नासा लगातार गहरे अंतरिक्ष से आने वाले रहस्यमयी स्पेस सिग्नल्स को मॉनिटर करता है। सिग्नल्स को क्या करता है दोस्तों? मॉनिटर करता है। क्या एक दिन सन फट जाएगा? क्या सन एक दिन फट जाएगा? इसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? देखिएगा, इस पर कुछ डिस्कस करते हैं। जो लाइफ स्पैन ऑफ सन है दोस्तों, लाइफ स्पैन सन है वो क्या है? हमारा सूर्य लगातार हाइड्रोजन फ्यूल बर्न कर रहा है। क्या बर्न कर रहा है दोस्तों? हाइड्रोजन फ्यूल लगातार बर्न कर रहा है। यह है लगभग 5 मिलियन ईयर, मतलब 5 अरब साल बाद पूरी तरह खत्म होगा। लगभग 5 अरब साल। अब देखिए कितना समय लगेगा, लगभग 5 अरब साल। तो अब जो रेड ग्लैंड फेज है, इसमें देखिएगा खत्म होने के दौरान सूर्य सिकुड़ेगा नहीं, बल्कि बहुत बड़ा होकर एक रेड ग्लैंड मतलब लाल दानव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बड़ा होकर लाल दानव बन जाएगा और मरकरी वीनस को निकल जाएगा। जब मरकरी वीनस को निकल जाएगा तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। देखिए, अर्थ ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ, देखिए एंड ऑफ अर्थ, सूर्य का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि पृथ्वी के सारे समुद्र सूख जाएंगे और यहाँ जीवन जीने लायक माहौल नहीं बचेगा। लेकिन दोस्तों, टेंशन लेने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सन एक दिन खत्म जरूर होगा, लेकिन अभी इसमें अरबों साल बाकी हैं। अरबों साल बाकी हैं। सोचिए दोस्तों, अरबों साल बाकी हैं तो कितनी ही पीढ़ियां अभी आके चली जाएंगी, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आगे देखते हैं, स्पेस में आवाज़ क्यों नहीं आती, इस पर डिस्कस करते हैं कुछ। स्पेस में आवाज़ क्यों नहीं आती? तो जैसे कि अपन सभी जानते हैं कि ध्वनि एक मैकेनिकल वेव है, और जिससे एक जगह से दूसरी जगह में ट्रैवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे हवा, पानी या कोई माध्यम हो। अगर माध्यम नहीं होगा तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी। अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, वह पूरी तरह वैक्यूम मतलब शून्य है, यानी वहाँ कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है जो वाइब्रेट कर सके, जिस कारण ध्वनि वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। नो ट्रैवल फॉर साउंड। देखिए दोस्तों, माध्यम के ना होने के कारण
अगर अंतरिक्ष में आपके पास कोई बहुत बड़ा धमाका भी हो जाए तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, बिल्कुल शांत माहौल रहेगा, शांत वातावरण रहेगा, कितना बड़ा ही धमाका क्यों ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पर माध्यम नहीं है जिस कारण ध्वनि वहाँ पर क्या कर सके, ट्रेवल कर सके। इसलिए क्या होता है दोस्तों, जो एरोनॉटिक्स होते हैं स्पेस में सीधे बात नहीं कर सकते, वे कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव का यूज़ करते हैं दोस्तों। किसका यूज़ करते हैं? रेडियो वेव का यूज़ करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जानने योग्य आपके। कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स आपके लिए लेकर आए दोस्तों। देखिए, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनको जानना आपकी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े धमाकों के बावजूद स्पेस पूरी तरह शांत है, पूरी तरह साइलेंट है, बिल्कुल कोई आवाज़ ही नहीं आती वहाँ। देखिएगा आगे एक दिन वीनस, शुक्र भी बिल्कुल अर्थ जैसा हरा भरा और रहने योग्य था। पहले कैसा था? रहने योग्य। कौन? शुक्र ग्रह रहने योग्य था। ब्लैक होल अपनी एक्सट्रीम ग्रेविटी से समय को मोड़ और धीमा कर सकता है। क्या कर सकता है दोस्तों? धीमा कर सकता है। बिग बैंग के बाद हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपांड, फैल रहा है। एक्सपांड हो रहा है मतलब फैल रहा है। देखिए दोस्तों, साइंस में आप कितने भी फैक्ट पढ़ लें, कमी है। कितने फैक्ट हो सकते हैं जिनसे अपन परिचित नहीं है, लेकिन आपको कभी क्लास के जो टॉपिक हैं एग्जाम के, उसके अलावा भी बहुत से टॉपिक आपको हम डिस्कस कराएंगे जिसके बारे में आपके लिए नॉलेज जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आज क्लास यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक और अमेजिंग टॉपिक के साथ, जिसके बारे में बहुत से स्टूडेंट अभी तक नहीं जानते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।